ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें आचार्य देव हमको समझा रहे हैं कि अगर मोह पड़ा हुआ है तो भले बहुत ज्ञानवान हो, बहुत चारित्रवान हो, तो भी प्रशंसनीय नहीं। कितना भी ज्ञान और चारित्र वाला हो, लेकिन मोह अगर मौजूद है, मिथ्यात्व और राग द्वेष वगैरह मौजूद है, तो किसी भी तरह से प्रशंसनीय नहीं है। ऐसी बात आई थी, दीपक का उदाहरण दिया था कि जैसे दीपक भले ही प्रकाश फैलाता है, लेकिन वो अंदर में तेल है, तेल के साथ में है, तो काजल पैदा करेगा ही करेगा, तो कालीमा आएगी आएगी। स्नेह का अर्थ तेल भी होता है, स्नेह का अर्थ राग भी होता है। ये बात देखी थी अपन। इसके बाद फिर ये बात चली कि रति से अरति में आता है और फिर से अरति से रति में आ जाता है। यहाँ दोनों तरफ से अर्थ देखेंगे। रति से अरति में माने राग से द्वेष में, और द्वेष से राग में, अथवा दूसरा राग से वैराग्य की तरफ, और वैरागी होकर के फिर से राग में लगता है। जैसे पहले वो छंद आया था ना कि घर बार छोड़ करके अपने संयम के साधनों में राग बढ़ा रहा है, उन्हीं का मोह बढ़ा रहा है, तो वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। तीसरी अवस्था को जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक ये दुखी ही होता रहता है, सुखी नहीं हो सकता है। समझ, वो दुखी होता रहेगा। सीध सी शब्द आएगा ना, बालिशो बत सीध सी। बत बहुत खेद की बात है, बहुत दुख की बात है कि ये मूर्ख ये दुखी होता रहता है, क्योंकि तीसरी अवस्था को प्राप्त नहीं। तीसरी अवस्था माने राग और द्वेष, इन तीनों को छोड़कर तीसरी दशा, तीसरी दशा जहां पे ना राग ना द्वेष, माने वीतराग। उस वीतरागता को प्राप्त नहीं होने के कारण हमेशा दुखी है। ऐसी बात अपन ने देखी थी। 232 छंद तक अपनी चर्चा हो गई थी। अब इसके आगे के छंद अपने को देखो। आगे कहे हैं, अनेक दुखनी करी तप्तायमान जो तू, सो मोक्ष सुख के अभावते लवलेश मात्र जो विषय सुख, ता करी आपको सुखी मन है, सो वृथा है। क्या कह रहे हैं कि अनेक दुखों से तप्तायमान जो तू, अनादिकाल से बहुत दुखी होता आया, अनादिकाल से बहुत दुखों से तप्त होता आया। लिखते ना, दुख संतप्त, शोक संतप्त है, दुख से बहुत तप गए, बुरी तरह से परेशान हो। अब बहुत से बेचारे ऐसे भोले जी होते हैं, उनको भाषा का भी ज्ञान नहीं होता, तो लिख देते शोक संतप्त। संतप्त और संतृप्त में अंतर है कि नहीं है? संतृप्त किसको कहते हैं? अगर विज्ञान की भाषा में देखा तो सेचुरेटेड जो अवस्था होती है, सेचुरेशन पॉइंट होता है, उसको संतृप्त कहा जाता है। जैसे वो शक्कर का संतृप्त घोल, ऐसा पढ़ा होगा कभी साइंस में। संतृप्त हो गया, बिल्कुल सब तरफ से तृप्त है। अब शोक से कोई तृप्त होता है क्या? है? लेकिन ठीक है, वो तो भाषा की बात है, नहीं समझते हैं तो ऐसी ऐसी विसंगतियां खड़ी होती है। तो क्या कह रहे हैं, जो सभी प्रकार के दुखों से तप्तायमान तू, सो मोक्ष सुख के अभाव से, जब तक मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होगी तो लवलेश मात्र जो विषय सुख, ये विषय सुख की नहीं, लवलेश नहीं, हमारे पास तो बहुत है साहब। अरे क्या है ये थोड़ा सा भी विषय सुख मिलता है, इससे तो अपने को सुखी मानता है। ये ढेर भी मिल जाए तो भी ये तुझे सुखी करने वाला है नहीं। ता करी आपको सुखी माने है, सो वृथा है। तो इनसे अपने आप को सुखी मानता है, ये व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ, एकदम व्यर्थ। मोक्ष तत्व संबंधी भूल है ना। शिव रूप निराकुलता न जोए, इतनी सी लाइन है। अर्थ क्या है उसका कि मोक्ष रूप जो निराकुलता है, अथवा मोक्ष का स्वरूप जो निराकुलता है, उसको नहीं देखता।
नहीं देखता माने उसको समझता ही नहीं है कि ये सुख, माने सुख की पहचान नहीं है उसको। सुख की पहचान नहीं होना ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि मोक्ष क्या है इसके अलावा बताओ? मोक्ष माने पूर्ण सुख की अवस्था ना, मोक्ष माने पूर्ण सुख की अवस्था। उसका मोक्ष मार्ग का स्वरूप ऐसा प्रकरण चल रहा था मोक्ष प्रकाशक में 9 अधिकार में, उसमें मोक्ष की परिभाषा ही क्या, अनादिकाल से जो मोहादि कर्मों के द्वारा अशुद्ध दशा को प्राप्त होता हुआ दुखी होता है, तो उन सारे कर्मों का और उस अशुद्ध अवस्था का और उस दुख का अभाव होने पर जो सुखरूप दशा प्रकट होती है उसका नाम मोक्ष है। सुखरूप दशा का नाम मोक्ष। समझ में आ रही है बात? तो मोक्ष बोलो कि पूर्ण सुख बोलो वो एक बात, और शिव रूप निराकुलता न जो है, माने मोक्ष का स्वरूप जो निराकुलता है वो याद करो। आत्म को हित है सुख, तो सुख आकुलता बिन कही है, और आकुलता शिव माही न, आकुलता मोक्ष माही न, ताते शिव मग लगे चाहिए। तो मोक्ष माने क्या? सीधे शब्दों में अगर पूछे तो मोक्ष माने क्या? कि मोक्ष माने पूर्ण सुख की दशा, पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाना, उसका नाम मोक्ष। अब सोचो, जब हमने जरा जरा सी चीजों में सुख मान लिया तो इसको क्या सुख मिल जाएगा बताओ? मोक्ष कहां से मिल जाए? समझ में आ रही है बात? थोड़ी सी ये पुण्य के उदय में सामग्री मिलती है थोड़ी सी अपने को, और हम उसमें गर्रा जाते हैं, अरे सुखी हैं। अभी किसी से भी पूछो, जो सब बैठे हैं अपन लोग है ना, और जो आप लोग सुन रहे हो, आराम से हो ना? सुखी हो ना? है सब प्रकार से सुख तो है। फोन पे पूछते हो कि नहीं पूछते? और साहब कैसे हो? बस बढ़िया, आनंद में। ठीक है, कहने करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में मान्यता भी ऐसी पड़ेगी। अनुकूलता है कि नहीं है? अनुकूलता तो बहुत है। प्रश्न ये है कि सुख है कि नहीं है? गड़बड़ क्या हुई कि इसने अनुकूलता का अर्थ सुख समझ लिया। अनुकूलता जो पुण्य के उदय में मिली है वो आकुलता रहित है क्या? अनुकूलता का अर्थ निराकुलता नहीं है, ये अंतर समझना दोनों में। अनुकूलता मिलना ये अलग चीज है, और निराकुलता होना ये बिल्कुल अलग चीज। अनुकूलता तो बहुत ही हो ना, क्या फर्क पड़ता है? अनुकूलता तो खूब थी, उसके शुभम के क्या कमी थी बताओ? 3 खंड का अधिपति था, नहीं था? अर्धचक्री कहलाता है, 3 खंड का अधिपति था, लेकिन आकुलता, अरे ये विशेष फल तो मुझको खाना है, क्या ये विशेष फल तो मुझे खाना। वहां निराकुलता नहीं है, आकुलता ही आकुलता, उस अनुकूलता के साथ भी आकुलता। क्यों? क्योंकि अनुकूलता में ये गारंटी नहीं मिलती कि ये निराकुल हो, और ये अनुकूलता में सुख ढूंढता है। अभी भी चाह क्या होती है बताओ? क्या चाह होती है? ये धार्मिक कार्य करके भी अधिकांश लोगों के दिमाग में क्या, अरे अच्छी गति मिल जाएगी आगे, अच्छी गति का क्या मतलब है? अच्छी गति का क्या मतलब? क्या चाहता है? अच्छी गति से क्या चाहता है? अच्छी गति का अर्थ कभी भी ये नहीं होता कि देवशास्त्र गुरु मिल जाए। अच्छी गति में इसके दिमाग में बस ये चलता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, नरक में नहीं जाना पड़े। तो ये उस प्रतिकूलता से डरता है और अनुकूलता में सुख मानता है। प्रतिकूलता में दुख मानता है, अनुकूलता में सुख मानता है। तो इसने वास्तव में भी मोक्ष का सुख पहचाना है। समझ में आई बात? मोक्ष का सुख उसने पहचाना था श्रेणिक ने, इसलिए उससे कहा गया कि अगला भव नरक की कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि प्रतिकूलता माने निराकुलता नहीं होती, और अनुकूलता माने भी निराकुलता नहीं होती। निराकुलता तो दोनों में कहीं भी प्राप्त हो सकती है, उसके लिए प्रतिकूलता या क्या बोलते हैं अनुकूलता होना कोई जरूरी नहीं। समझ में आ रही है बात? गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ ये होती है कि हम थोड़ी सी अनुकूलता मिलती है और उसमें सुख मानते हैं। ये सब सुख सुविधाएं साहब है, समझ में? लड़की के लिए लड़का देखते हैं ना, क्या देखते हैं? घर में सब सुख सुविधाएं है कि नहीं, यहाँ सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी? साहब सुख सुविधाएं तो दी जा सकती है, सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी है इसका किसके ऊपर निर्भर करेगा? उन वस्तुओं के ऊपर। अगर उन अनुकूलताओं में, उन वस्तुओं में सुख मिल जाता तो करोड़पति अरबपति के घर में वो बेटियां बहुएं या बेटे जो भी लड़के वड़के
वो कभी आत्महत्या के किस्से आते हैं इनके? वो किस बात से इतने अकुल व्याकुल हो गए कि आत्मघात करने को तैयार हो? अनुकूलता की कोई कमी नहीं, अनुकूलता की कोई कमी नहीं, लेकिन सुख नहीं मिला वास्तव। तो इसलिए ये पक्का निर्णय कर लेना कि अनुकूलता होना ये सुखी होने की निशानी नहीं है समझ में? कोई हट्टा कट्टा हो, मोटा ताजा हो, तो कि खाते पीते घर का है? जरूरी नहीं है खाया पिया हो, चर्बी तो यूं ही बढ़ जाती है लोगों की, उसमें क्या है? वैसे ही यह समझना, अनुकूलता बहुत मिल गई हो तो जरूरी नहीं कि सुखी हो, क्योंकि सुख का लेना देना तो आकुलता के अभाव से, ना कि अनुकूलता मिलने से या प्रतिकूलता घटने से। और गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ यहाँ है कि हमने उस अनुकूलता को ही सुख की निशानी समझ लिया, कि जिसके पास जितनी अनुकूलता है, जिसके पास जितनी सुख सुविधा है, वो सुखी, और जिसके पास उन सुविधाओं का अभाव है, जिनके वो अनुकूलता नहीं है, वो तो अरे बेचारे बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत दुखी। तुम्हारी ये सारी परिभाषा फेल हो जाएगी जब मुनिराज को देखोगे। क्या सुकुशल मुनिराज अनुकूलता में थे कि प्रतिकूलता? सुकुमाल मुनिराज, पांडव, 3 पांडव, राजकुमार जी और जिनके नाम आप सुनते हो, वो सब अनुकूलता में थे कि प्रतिकूलता में? प्रतिकूलता थी, 100% प्रतिकूलता थी, लेकिन सुखी थे कि दुखी थे? पूर्ण सुखी। वहीं से अनंत सुख प्राप्त किया उन्होंने। ध्यान रखना, दुखी होते होते, दुख का वेदन करते करते कोई अनंत सुख नहीं पाता। जितने भी सुखी हुए, अनंत सुखी हुए हैं, वो सब आत्मिक अतीन्द्रिय सुख का वेदन करते करते ही हुए हैं। यही पढ़ोगे, चाहे पुराण पढ़ लो, चाहे कर्णानियों के सिद्धांत पढ़ लो, दुख का वेदन करते करते कोई वो नहीं होता है सुखी, अनंत सुखी। समझ में आ रही है बात? इसलिए कभी दिमाग में मत लाना कि अरे वो तो इतने दुखी थे और फिर अनंत सुख प्राप्त कर लिया। देखो, कहने में एक अपेक्षा यूं कह दिया जाता है, बाहर की प्रतिकूलता देख के अरे देखो कितना दुख, कितना दुख, लेकिन मुनिराज की दृष्टि देखो, मुनिराज का दृष्टिकोण देखो, उनकी मान्यता देखो, उन्होंने कितना दुख माना, और वास्तव में क्या वो दुखी थे? अरे बेचारे मुनिराज, वो कहेंगे बेचारा तो तू है, तू भोगों की भट्टी में तू तप रहा है, ये तू तप्तायमान है, लिखा ना, दुख की अग्नि में तू तप रहा है, हम नहीं तपते, हम तो अनंत सुख भोगते हैं। शीतल छाया, आत्मिक सुख की शीतल छाया। जो सौख्य कल्प शीतल छाया, इस तरह की कुछ पंक्ति थी, वो है ना, मृत्यु वाली कविता पे चर्चा हुई थी, उसमें आखिरी पंक्तियां ऐसी हैं, तो ऐसी शीतल छाया में पहुंचा देती है, ऐसा मोक्ष के लिए बात थी वहां पर। तो वास्तव में वो तो चैतन्य की अमराइयों में केली करते हैं, बाबूजी के शब्द। क्या कौन? सिद्ध नहीं, साधु मुनिराज, वो ऐसी केली करते हैं, तब जाके तो अनंत सुख प्राप्त होता है। समझ में आ रही है बात? चलो, बहुत गर्मी है, बहुत दुखी हो रहा हूँ, ये बाघिन भी खा रही है, या ये भी ऐसे सिगड़ी जल रही है माथे पे, या ऐसा ऐसा दुख है, ये ऐसा ऐसा सोचते सोचते, ऐसा भोगते भोगते किसी को अनंत सुख होगा क्या? बिल्कुल अलग रास्ता है, बिल्कुल अलग रास्ता। ये दुख का रास्ता है और वो सुख के रास्ते पर है, इसलिए वो सुख भोगते भोगते सुखी हो जाते हैं। और यहाँ ये दुखी 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 होता रहता, फलस्वरूप दुखी होता रहता। पूजा में नहीं बोलते, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुल, दुख का फल दुख है, दुख का फल सुख कैसे आएगा? सीधे से सीधी बात है, बिल्कुल। जैसा बीज होगा फल तो वैसे ही निकलेगा ना, बोया तो दुख और निकलेगा सुख, ऐसा कैसे होगा? वो एक कोई राजनेता का था ना ऐसा, कि इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, क्या जाने के कुछ था ना ऐसा, इधर से दुख डालो और इधर से सुख निकलेगा, ऐसा संभव है क्या? किसी का था ऐसा, कोई बता रहा था पहले, अखबार में भी आई थी, जाने के। तो यहाँ सुख होगा, सुख बोया जाएगा तो उसकी फसल सुख आएगी। अतीन्द्रिय सुख का बीज बोया जाएगा तो अव्ययवाद अनंत सुख की प्राप्ति, वो फल मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए सबसे पहले सुख की परिभाषा अपने को समझनी पड़ेगी। हमारी दृष्टि में खोट है। शिव रूप निराकुलता न जोए, शिव रूप निराकुलता न जोए, इसका अर्थ समझो ढंग, कि मोक्ष का स्वरूप कैसा है?
कि मोक्ष का स्वरूप है निराकुलता। उस निराकुलता को नहीं देखता, उस निराकुलता को नहीं जानता, नहीं पहचानता और सोचता है कि ये इन विषय भोगों में सुख है। ये इसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। मोक्ष में स्वर्ग से कितना गुना सुख है? कितना गुना सुख है? अनंत गुना। स्वर्ग से अनंत गुना सुख होगा मोक्ष में। ये जात्यंतर है, बिल्कुल भिन्न जाति है, गुणाकार होगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? भाई गुड़ से शक्कर कितनी मीठी है ऐसा तो गुणाकार कर सकते हो, लेकिन करेले से शक्कर कितनी मीठी है ऐसा गुणाकार होगा क्या? ऐसे गुणा करके बता सकते हो? बोलो करेले से कितनी मीठी है शक्कर? तो अरे करेला मीठा ही नहीं है। करेला मीठा नहीं है तो शक्कर में कितने गुना मीठी बताओगे उसको? ऐसे ही स्वर्ग के सुख, वो सुख है ही नहीं, पूरा नाम दे रखा। पढ़ो प्रवचन सार जी का सुख अधिकार है ना, कौन सी 60 गाथा के आसपास की जो गाथाएं हैं, 50 से 70 के बीच में, बहुत सुंदर अधिकार, पढ़ने लायक है। 5 इंद्रिय के जो विषय भोग हैं इनमें सुख है ही नहीं। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है, सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम दुख में तहा। बहुत बढ़िया गाथा है, वो पढ़ना चाहिए। वो और बहुत सरल है, उसमें ऐसा है ही नहीं बहुत कोई दाव पेच हो, बिल्कुल सीधी सीधी बात, समझ में आने जैसी बात। ये बताओ कोई जर्दा खाने जाता है तो क्यों जाता है? क्यों जाता है? तलब लगती है ना, तलब सहन नहीं होती ना, सहन नहीं हो रही इसलिए जा रहा है ना। ऐसे ही वो देव विषयों में कूदते हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की तरफ भागते। क्यों भागते हैं? कि वो जो इच्छा है भोगने की, वो इच्छा सहन नहीं होती, वो तलब ही तो है, और क्या है? हम जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगते हैं, है ना, किसी भी प्रकार के विषय में, खाना पीना घूमना फिरना है, गप्पे लड़ाना या और भी सजना संवरना, सारी चीजें ले लेना, दिन भर के जो भी काम हमारे होते हैं उनमें लगते हैं, तो वास्तव में वो इच्छा का दुख सहन नहीं होता इसलिए जाए, जैसे उसको तलब का वो दुख सहन नहीं होता इसलिए भागता होगा अपने नशे की लत की तरफ। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए वो सुख का स्वरूप समझना चाहिए। क्या लिखा यहाँ? तू सो मोक्ष सुख के अभाव ते, मोक्ष सुख तो मिला ही नहीं आज तक, उस जाति का सुख भी तूने नहीं भोगा आज तक, है ना। उस जाति का सुख तो प्रकट हो जाता है ना यहाँ पर, उस जाति का तो हो जाता है, उतना नहीं होता, अनंतता तो नहीं होती उसमें, लेकिन क्वालिटी वैसी आ जाती, तो उसका तो अभाव है इसका। और लवलेश मात्र जो विषय सुख ता करी आपको सुखी माने है। और कैसे हो गया? हाँ सुखी 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 मानता है, खुद को सुखी मानता। अभी सब आराम से बैठे हैं ना, सब सुन रहे हैं बढ़िया आराम से, है? सुख में होगी नहीं? सुख में है साहब, सुख में। अरे भैया सुख में होते तो यहाँ बैठे नहीं होते, अगर सुखी होते तो ये चर्चा क्यों करते? समझ में ही बात? सुखी होते तो संसार का कोई काम क्यों करते? जो सुखी हो वो क्यों करेगा ये बताओ? जिसको सुख का विश्वास होगा वो क्यों करे? वो जैसे कोई राजा हो, है ना, बाबूजी देते हैं उदाहरण वज्र किले का, अरे ज्ञान के वज्र किले से केवल उन्हें रखता चल, चलता चल भाई चलता चल। क्या वो राजा का किला वज्र का बना हुआ है और वो आराम से अपने एयर कंडीशन कमरे में आराम करता है ना, वहां पड़ा हुआ। और वो मंत्री दौड़ा दौड़ा आया, क्या अरे उठो उठो राजा साहब उठो, वो आगे बेरी आ गए वहां, नींद खराब मत कर मेरी। क्या कहता है वो? ये नींद खराब मत कर, करेंगे भी, इन्होंने चढ़ाई कर दी है, ये ऐसा अपना नुकसान कर देंगे। कि तू पागल हो गया? अपने किले की दीवारें वज्र की बनी हुई है, वो दुनिया भर की सारी तोपें भी इकट्ठी कर ले तो टूटने वाली नहीं है ये दीवार। बोलो वो इतने आराम से कैसे पड़ा? क्योंकि उसको कुछ करना नहीं है वहां पर, उसको जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है, सारी सुख सुविधाएं वहां मौजूद है, इसलिए वो एक कदम भी नहीं हिलता वहां से। जिसको कुछ भय हो, जिसको कुछ चाहिए हो, जिसके कोई कमी हो, वही तो कुछ ना कुछ करने जाएगा ना, वही कुछ उठापटक की सोचेगा। तो हम ये जो 5 इंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगाते हैं, वास्तव में हम सुखी नहीं है, इस बात की निशानी। तो जो ये दिखाता है ना कि देखो हमारा वैभव, हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं, कि तू इतना ज्यादा दुखी है कि तुझे इतनी सारी चीजों की आवश्यकता। बात समझ में आ रही है? नहीं बात समझ में? भाई किसको ज्यादा चीजें लगेगी? ज्यादा चीजों की आवश्यकता किसको है?
कि जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत वो दुखी है, उसने वो सुख मान रखा उन चीजों से, तो वो इकट्ठी करे। मुनिराज के पास एक भी चीज क्यों नहीं है? मुनिराज क्यों हमारे यहाँ परिग्रही रहते हैं? कि उनको जरूरत ही नहीं है, उनको जरूरत नहीं लगती, वो अपने आप में सुखी है, सुख का भोग करते हैं, तो उनको आवश्यकता ही नहीं, न कपड़ों की, न मकान की, न रुपए पैसे की, न संबंधियों की, न और कुछ बात। जिसको आवश्यकता वो इकट्ठी करेगा। आवश्यकता मैंने कि उसके बिना मैं अधूरा हूं, यही अर्थ है ना। उन आवश्यकता की चीजें जो हम कहते हैं आवश्यकता है साहब, इस चीज की आवश्यकता इसलिए लगाई हमने तो ये मकान में, इसलिए चीजें जुटाई, कि उसके बिना हम सुखी नहीं हो सकते, ये सोच रखा उसने। तो वास्तव में जो ये सोचता हो कि मेरे पास बहुत वैभव है, बहुत सुख सुविधाएं, कि नहीं, तो इतना ही ज्यादा दुखी, जितना ज्यादा परिग्रह है इतने उसने जुटाया हो। तो ध्यान रखना, पिछले पुण्य के उदय से सहज मिल जाए वो अलग किस्सा, उसकी बात नहीं करनी। क्यों नहीं करना है? कि उसमें बारीकी है। तो पिछले पुण्य के उदय से जैसे भरत जी को मिल गया, चाहिए तो था नहीं, लेकिन मिल गया, क्या करो? वो पुण्य भी छोड़ेगा थोड़े ना, वो पुण्य पीछा थोड़े ना छोड़ेगा। अपने आप मिल जाना वो अलग बात है, खुद जुटाना ये दुख की निशानी। समझ में आ रही बात? मैं जैसे बहुत मेरे जीवन में बहुत दंड फंद करके और बहुत सारी चीजें जुटाऊं, रुपया पैसा कमाऊं और बहुत सारी चीजें इकट्ठी करूं घर पे, तो ये मेरे दुख को दर्शाता है। और मेरे बच्चे को वो चीजें विरासत में मिल जाए वो अलग चीज है ना। अब उसमें उसकी आसक्ति कितनी, उस पर डिपेंड करेगा कि ये दुखी है कि सुखी। समझ में आ रही बात? दोनों में अंतर है। मैं खुद उस तरफ की दौड़ लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं खुद बहुत ज्यादा दुखी हूं। अगर दुखी नहीं होता तो उनकी तरफ क्यों भाग? मेरी ये कल्पना है कि शायद मैं इस वस्तु से सुखी हो जाऊं, इसीलिए तो उस वस्तु के पीछे भाग रहा हूं। मैंने उस वस्तु से, उस क्रिया से, उस व्यक्ति से सुख मान रखा है, तभी तो उसके पीछे दौड़ रहा हूं मैं। आया समझ? तो ये दिक्कत हमेशा खड़ी रहेगी, ये तपता रहेगा, ऐसे ही ऐसे ही तपता रहेगा। कब तक? कि जब तक मोक्ष सुख प्राप्त नहीं होता, अथवा मोक्ष की जाति का सुख इसे मिल नहीं जाए, वो सुख चख नहीं ले एक बार, तब तक ये ऐसा ही दुखी होता रहेगा, दुखी बना रहेगा। ये 100% पक्की बात। ये इस छंद में दिखा रहा। क्या कहते हैं? विषय सुख ता करी आपको सुखी मानने से व्रथा है, तू सुखी नहीं है, तू सबसे बड़ा दुखी है। क्यों? क्योंकि तू इनके बिना अपने सुख की कल्पना ही नहीं कर सकता। तावद दुखाग्नि तप्तात्मा यह पिंड सुख सीकरे, निर्वासी निर्वृत्तांबोधो यावत् त्वं न निमज्जसि। तावद दुखाग्नि तप्तात्मा यह पिंड सुख सीकरे, निर्वासी निर्वृत्तांबोधो यावत् त्वं न निमज्जसि। तू दुखाग्नि से तप्त लोहवत, इंद्रिय सुख कण से नहीं शान, मोक्ष रूप सुख के समुद्र जब तक मग्न न हो निर्भ्राम। क्या कह रहे हैं? तावत, तावत माने तब तक, कि तब तक दुख अग्नि तप्तात्मा, दुख रूप अग्नि से यह आत्मा तप्त रहेगा। कब तक रहेगा वो तो आगे दिखाएंगे। अभी उदाहरण देखो। अय पिंड, अय पिंड, अय किसको बोलते हैं? लोहा। अयस्क बोलते ना, अयस्क, लो अयस्क नाम सुना होगा आप लोग। अय पिंड जैसे लोहे का गोला हो, लोहे का गोला, क्या भारी बहुत बड़ा लोहे का गोला हो और उसको पूरी तरह से आग में तपाया गया बहुत देर। अभी बताओ कि उस पर इसे यूं छींटे मारो आप, पानी के छींटे, हो जाएगा ठंडा है? लोहे का गोला, उसको पूरा का पूरा पानी में जब तक नहीं डुबाया जाए तब तक वो ठंडा होने वाला नहीं है, तब तक वो गर्म ही रहेगा। या आप थोड़े बहुत छींटे मार दोगे, इससे ठंडा होने वाला नहीं है। अरे आप लोगों ने खुद ने देखा होगा, सभी लोग जानते हैं, घर में तवा होता है ना, तवा, रोटी सेकने का तवा, उसके बाद अगर उस पर एक दो बूंद पानी की गिर जाए, आपने रोटी बना ली, उसके बाद कैसे उड़ती है, चिटचिटा के पूरी बूंदे उड़ जाती है ना। भूल से किसी का हाथ लग जाए तो फफोला हो जाता। अब आप ऐसे ही छींटे मारो, क्या होगा?
छींटे मारते हुए तो देखा होगा ना बाजार में चाट पकौड़े वालों के ठेलों पर, वहां वो ऐसे पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो छींटे मारते रहते हैं जो उसमें से ऐसे चट चट से आवाज आती है। बिल्कुल वो गरम लोहे का तवा, अब वो तो तवा है चटका, यहाँ तो पूरा लोहे का ठोस गोला है ना, लिखा ना अयह पिंड, लोहे का पिंड, क्या ऐसा कि जैसे वो अग्नि में तपा हुआ है उसी तरह से ये आत्मा, ये भी पिंड है, ये ज्ञान का पिंड है ना। हालांकि ज्ञान पिंड की यहाँ पे बात नहीं है, मुख्यतः यहाँ उसकी नहीं है, यहाँ तो बात यह है कि जैसे वो लोहे का गोला वो बहुत लंबे समय से आग में तप रहा था, ऐसे ही आत्मा दुख रूपी अग्नि में अनादिकाल से तप रहा, अनादिकाल से तप रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, तप रहा है, बिल्कुल ऐसा गर्म आग हो। और जैसे सुख सीख रहे न निर्वासी, सुख सीख रहे, यहाँ पे जैसे वो सीकर का मतलब होता है बूंद, पानी की बूंद, उसको सीकर कहा जाता है, समझ में आ रही है बात। सीकर का नाम भी शायद इसीलिए सीकर पड़ा, वो वहां पे कोई तालाब वलाब है बड़ा, सीकर के आसपास पानी की जगह है कोई बड़ी, उसका नाम शायद इसलिए सीकर पड़ा, राजस्थान में एक जिला है सीकर। तो सुख सीकर, सीकर का मतलब होता है बूंद, वो पानी की थोड़े छींटे जो पड़ते हैं ना उसको बोलते हैं सीकर। तो अब यहाँ तो सुख सीकर लिखा है, क्या मतलब कि यहाँ जो इस विश्व में 5 इंद्रिय के विषय भोग है उनमें जो थोड़ा बहुत इसको अनुकूलता मिल गई, उनकी वजह से थोड़ी बहुत अनुकूलता मिल गई, थोड़े बहुत वो साधन प्राप्त हो गए, अनुकूलता प्राप्त हो गई, ये है सुख सीकर। कि अच्छा तो इनमें सुख कह रहे आचार्य देव, अरे कह नहीं रहे, तू मानता है इसलिए कह रहे, सुख सीख रहे कि तुझे लगता है इनमें सुख है, तो ये तो वो छींटों की तरह है, इनसे क्या तृप्ति मिलेगी बताओ। अनादिकाल से जो दुख रूपी अग्नि में तप रहा है आत्मा, वो इन भोगों से तृप्त हो जाएगा क्या? ये तो जरा सी पानी की बूंदे हैं जो लोहे के गोले पर पड़े और तुरंत उड़ जाए ऐसे। निर्वासी, निर्वासी माने सुखी होगा ऐसा। निर्वृत्त अंबोध हो, निर्वृत्त माने, निर्वृत्त मतलब मोक्ष, निवृत्ति, निवृत्ति रूपी अंबोध हो, अंबुधि में मोक्ष रूपी समुद्र में ऐसा। निर्वृत्त अंबोध यानी मोक्ष रूपी समुद्र में यावत तुम न निमज्जसी, कि जब तक तो उस मोक्ष समुद्र में डुबकी नहीं लगाता, उसी में पूरा पूरा निमग्न नहीं हो जाता है ना, निमज्जसी माने डूब जाता, जब तक तो उस सुख समुद्र में, मोक्ष समुद्र में डूब नहीं जाता तब तक न निर्वासी, तब तक तो सुखी नहीं हो सकता है। तो निमग्न का ही शब्द है, निमज्जसी में जो धातु का प्रयोग हुआ है वही धातु से निमग्न शब्द है। निमज्जन बोलो, निमग्न पना बोलो, एक ही बात। तो तब तक तू दुख रूपी अग्नि से तप्त रहेगा कि जब तक मोक्ष रूपी समुद्र में डूब नहीं जाता। कैसे? कि जैसे लोहे का पिंड बहुत लंबे समय से आग में तप रहा हो, है ना, पूरी तरह से आग उसमें घुस चुकी हो, आग का घुसना तो समझते हैं ना, आग घुस गई माने हर तरह से पूरा अंदर तक गर्म हो चुका है, उस पर थोड़े बहुत छींटे मारो तो ठंडा नहीं होता, उसी तरह से तू भी इन थोड़े बहुत छींटों से कुछ ठंडा होने वाला नहीं, ये तेरा दुख ये समाप्त होने वाला नहीं। इसलिए इन विषय भोगों की आसक्ति छोड़, इन विषय भोगों की लालसा छोड़, इनमें सुख मानना छोड़। समझ में आ रही है बात? ये क्रमशः घटाते जाना चाहिए, ये जो आसक्ति है, जो राग भाव है 5 इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति, ये धीरे धीरे घटाते जाना चाहिए। और वो ऐसे घटने वाला नहीं है गोरा कह देने से, वो घटेगा जब उनमें सुख बुद्धि छूटेगी, क्योंकि जब तक मैं सुख बुद्धि माने बैठा हूं तब तक कैसे छोड़ूंगा बताओ। जब तक ये विश्वास नहीं होगा कि इससे मेरा नुकसान होता है, मैं उस व्यसन को कैसे छोड़ दूं। भरोसा आवे उसको कि अरे नहीं इससे मेरे किडनी फेफड़े और ये सब खराब हो जाएंगे, तभी जाकर के तो छोड़ता है ना वो, उसके पहले कहां छोड़ देता। तो ऐसे ही ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में मुझे सुख मिलने वाला नहीं है, इनसे दुखी ही होऊंगा, जब तक ऐसा विश्वास नहीं आए तब तक वो इन विषय भोगों के प्रति राग छोड़ता। इसलिए ये पक्का मानना कि इनमें सुख है ही नहीं, और वो जो शिव रूप निराकुलता है उसको समझो, उसको वास्तव में स्वीकार करो कि असल में सुख वही है, तभी जाकर के इनमें सुख बुद्धि छूटेगी। इनमें सुख बुद्धि छूटेगी तभी मोक्ष तत्व संबंधी भूल दूर होगी, तब असली सुख की तरफ कदम बढ़ाए।
कि साहब ठीक है यहाँ पे सुख नहीं है तो फिर कहाँ है, ढूंढने तो जाएगा ही सही, सुखी तो होना चाहता ही है। जब पता चल गया 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है तो कोई दूसरा रास्ता तलाशेगा, और दूसरा रास्ता तलाशेगा तब इसको ख्याल आएगा कि अरे सुख तो मेरा गुण बताया गया है, देखें करके तो देखें, मालूम तो पड़े। तो धीरे धीरे वो विश्वास और दृढ़ होता जाएगा, स्वयं का अनुभव करेगा और सुखी। ये प्रक्रिया तभी संभव है जब अन्य जगह सुख की खोज बंद करे, अन्य जगह सुख मानना छोड़े, तभी जाकर के ये काम होगा। ऐसा है। छंद बहुत छोटा सा है और अर्थ भी बिल्कुल सीधा है, लेकिन भाव बहुत गंभीर है ना। गड़बड़ हमारी मान्यता में है जो सुख को लेकर के उसके ऊपर छोड़। देखो, तू लोहे के पिंड की नाई, दुख रूप अग्नि कभी तप्तायमान है। लोहे के पिंड की नाई, नाई मतलब उसके समान है ना, उसके समान दुख रूप अग्नि से तप्तायमान है। सो जो लग मोक्ष के सुख रूप समुद्र विषय मग्न न हो है, कि जब तक तू मोक्ष के सुख रूपी समुद्र में मग्न नहीं होता, तो लग इंद्रिनी करी उपजे जे लेश मात्र विषय सुख, तिन करी आत्म सुखी माने है सो वृथा। तो तब तक तू उनसे अपने को सुखी मानता रहता है, ये व्यर्थ। क्या कह रहे हैं, तब तक इंद्रियों के द्वारा उपजे जो लेश मात्र विषय, देखो आचार्य ने लिखा था लेश मात्र सुख, लेश मात्र सुख नहीं है, लेश मात्र विषय सुख कहा, माने थोड़े बहुत विषयों की प्राप्ति हुई है, थोड़े बहुत सुख की प्राप्ति नहीं कहा उन्होंने। इसको ढंग से देखना है ना। लेश मात्र किसको कहा, विषयों को। ये थोड़े बहुत 5 इंद्रिय के विषय भोग मिल गए और खुद को राजा जी समझ बैठा, खुद को पूर्ण सुखी समझ बैठा। ये लेश मात्र विषयों का सुख वो तो तू कहता, हम नहीं कहते है ना। तिन करी आपको सुखी माने, उनसे खुद को सुखी मानता है, ये तेरा भ्रम है, ये व्यर्थ है तेरा ऐसा मान, ये मोक्ष तत्व और सुख तत्व संबंधी भूल पड़ी। भावार्थ, जैसे लोह के गोले को पूर्ण जल में डबोइए तभी आताप पे रहित हुई। पूरी तरह से उस लोहे के गोले को जल में डुबो दो, तभी वो आताप से रहित होता, माने गर्मी से रहित हो जाता। और जो लेश मात्र जलते छाटिए, छाटिए मतलब छींटे मारो है ना, लेश मात्र जलते छाटिए तो ताप ना मिटे, उसका ताप नहीं मिटता, वह जल ही भस्म हो जाए। गजब की बात है, वास्तव में है। ये विषय भोग बीत जाते हैं, हमारी इच्छा नहीं बीतती। इच्छा कहाँ बीतती है, अरे अभी सुखी हुआ ही नहीं, अभी तो ये विषय भोग भोग रहा था लेकिन फिर भी सुख नहीं मिला, फिर भी सुख नहीं मिला। इस चीज के बारे में तो खूब लिखा है पहले, आत्मानुशासन में खूब पहले भी आया। विषय आशा आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मनुपम, और भी आया था ना, 2-3 छंद थे इसी तरह से, आशा रूपी गड्ढा बताया था। वह जल ही भस्म हो जाए, क्या वो जल समाप्त हो जाएगा लेकिन ये ठंडा नहीं होगा। ठीक ऐसे ये 5 इंद्रिय के पूरे संसार के विषय भोग समाप्त हो जाएंगे, इसकी इच्छा का दुख समाप्त नहीं होगा, ये सुखी नहीं है। जैसे जीव रूप गोला, जीव रूप गोला सुना कभी ऐसा? चैतन्य गोला शब्द का प्रयोग है 2-3 जगह। ये चैतन्य गोला है, चैतन्य गोला, गोला माने पिंड, पिंड के अर्थ में है वो। ऐसे ये जीव रूप गोला दुख रूप अग्नि करी तप्तायमान, जो लगी निर्वाण के सुख रूप समुद्र विषय मग्न न होए, जब तक ये निर्वाण के सुख रूपी समुद्र में मग्न नहीं होता, तो लग दुख रूप आताप न मिटे। भले कितनी संसार ताप विनाशनाय चंदनम कर देवे खूब खूब, लेकिन वो संसार का ताप, दुख का ताप समाप्त होने वाला नहीं है जब तक ये वास्तव में उस सुख स्वरूप आत्मा को नहीं समझे, अथवा जब तक ये 5 इंद्रियों के विषय भोगों में सुख बुद्धि ना छोड़े तब। जो लोग निर्वाण के सुख रूप समुद्र विषय मग्न न हो, तो लगी दुख रूप आताप न मिटे। देव पद राज्य पद रूप अल्प सुख करी सुखी माने है सो वृथा है। देव पद मिल गया तो उसमें सोचने लगा मैं सुखी हो गया, सुखी। ये तो थोड़ा सा सुख मिला है, थोड़ा सा ये अनुकूलता मिली है, सुख नहीं मिला। सुख तो निराकुलता के ऊपर है, अनुकूलता मिलती है थोड़ी सी और ये बिल्कुल इसमें दाखिल हो जाता। देव पद राज्य पद रूप अल्प सुख करी सुखी माने है सो वृथा है, इन्हीं सुखनी करी कदाच दुख रूप आताप न मिटे।
इन सुखों से, ये जो देव गति के सुख है ना, कहने के सुख, इंद्रिय सुख। अब क्या करें, देखो लौकिक में सुख नाम है इसलिए बोलना पड़ता है, वास्तव में सुख नहीं है। देव गति के जो सुख है माने जो वो विषय भोग है, अनुकूलताएं हैं, या मनुष्य गति में जो अनुकूलताएं प्राप्त हुई है ना, जितनी भी अनुकूलताएं प्राप्त हुई है, उनसे कदाचित दुख रूप आताप न मिटे। दुख रूप आताप, ये दुख रूपी पूरा जो इसको ताप लगा हुआ है, इसकी ऊष्मा है, गर्मी है, जिसकी वजह से परेशान हो रहा है, वो मिटने वाला है। ए रंच मात्र सुख क्षण में विलय जाए, एक क्षण में नष्ट हो जाए। आंख मिची और खेल खत्म, एक सेकंड भी नहीं लगता, एक सेकंड, एक समय में तो देव एक इंद्री भया है, फिर वही खुरपा और उजाली, वहीं पहुंच जाता है ठिकाना। क्योंकि मुख्य ठिकाने तो दो ही है ना, या तो मोक्ष या निगोध, दोनों में से एक जगह तो जाना ही जाना पड़ेगा। अब चुन लो कहाँ जाना, ये बात। ए रंच मात्र सुख, ये थोड़े बहुत जो विषय भोग मिले हैं, ये तो क्षण में विलय जाए, क्षण भर में ही विलय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, सरल है छंद। देखो आगे कहे हैं कि निवृत्ति सागर विषय मग्न होना ज्ञान के अंगीकार किए हुई है, चाहते हैं ज्ञानादि उपाय करी ताका अंगीकार करहु। लो क्या कह रहे हैं कि जो निवृत्ति सागर माने निर्वाण रूपी सागर, निर्वाण रूपी समुद्र, मोक्ष रूपी समुद्र में निमग्न, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है साहब, हो जाएंगे हम, लेकिन होते कैसे हैं उस, वहां डुबकी कैसे लगाएं, कहां से जाता है रास्ता, कि वो ज्ञान का अंगीकार करने पर ही होगा। जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी वो काम होगा। कहते हैं ज्ञानादि उपाय करी ताका अंगीकार करो, इसलिए ज्ञान आदि, आदि में कौन आया, तो चारित्र भी आ गया, श्रद्धा आ गई, ऐसे श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों। कहते हैं ज्ञानादि उपाय करी ताका अंगीकार करो, इसलिए ज्ञानादि उपायों से उस मोक्ष सुख का अंगीकार करो। देखो छंद बोलते हैं, मंक्षु मोक्षम सुसम्यक्त सत्यंकार स्वसात्कृतम ज्ञान चारित्र साकल्य मूल्येन स्वकरे कुरु। मंक्षु मोक्षम सुसम्यक्त सत्यंकार स्वसात्कृतम ज्ञान चारित्र साकल्य मूल्येन स्वकरे कुरु। सम्यक दर्शन का अग्रिम देखिया मोक्ष को आरक्षित ज्ञान चरित्र संपूर्ण मूल्य दे उसे हस्तगत कर ले शीघ्र। बहुत बढ़िया उदाहरण है क्या, मंक्षु, मंक्षु है ना शीघ्रता से, बहुत जल्दी, फटाफट, उसको कहते हैं मंक्षु। मंक्षु मोक्षम, मोक्षम स्व करे कुरु, क्या मोक्ष को अपने हाथ में कर ले, माने मोक्ष को अब तू ग्रहण कर ले अपने हाथ में। कैसे कि सुसम्यक तो सत्यंकार स्वसात प्रथम, सुसम्यक तो माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का सत्यंकार, सत्यंकार शब्द सुना बेला है? सत्यंकार का एक और नाम है संचकार, बयाना, अग्रिम, एडवांस, आया समझ में? एडवांस को बोल जो शुरू में, जैसे कोई वस्तु आपको खरीदनी, मान लो कोई भी ऐसी महंगी चीज हो, बहुत महंगी, तो पहले एडवांस दिया जाता है ना। मान लो जमीन वमीन खरीदनी है तो पहले की साई दो, साई, साई समझते हो ना, साई, बयाना, अग्रिम, एडवांस, जो भी आप समझते हो, तो पहले उसका एडवांस दिया जाता है और उसके बाद मूल राशि इतनी तारीख तक आप दे दो और फिर ये वस्तु आप ले जाओ। तो उसके बाद उसकी जो मूल रकम है पूरी की पूरी, वो पूरा मूल्य चुका करके उस वस्तु को ले लिया जाए। ऐसे ही अब वो, हाँ वो आरक्षित हो गई। एडवांस देने का अर्थ ही है कि हमारा आरक्षण हो गया, रिजर्व हो गया, अभी हमारे लिए, आप किसी और को मत दे देना। ऐसे ही मोक्ष चाहिए तो मोक्ष का रिजर्वेशन भी चाहिए। मोक्ष का रिजर्वेशन क्या है? सम्यक दर्शन। अब बोलो, बहुत से पहले विद्वान बोला करते थे ना कि ये तो मोक्ष का रिजर्वेशन है, आरक्षण है। ये बात यहाँ आत्मानुशासन में है। ये बात सम्यक दर्शन की रिजर्व सीट किसने कर ली? सॉरी, मोक्ष की सीट रिजर्व किसने करी? कि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त।
तो सम्यक दर्शन कर लिया माने मोक्ष की सीट रिजर्व कर लिया, आपने सीट बुक कर ली, वहां आपका नाम लिखा जा चुका है वहां पर। क्या ये यात्री आने वाला? हाँ, ट्रेन आगे पीछे हो सकती है लेकिन सीट रिजर्व है, ये पक्की बात। आगे पीछे हो सकती है, अर्थ समझ में आया ना? इस भव में कि अगले भव में कि दो चार भव में कि थोड़े भव बाद, लेकिन जाएगा पक्का। सम्यक दर्शन वो मोक्ष की गारंटी है। ये आरक्षण का टिकट है, रिजर्वेशन टिकट होता है ना ट्रेन का, ये टिकट है, ये मोक्ष का टिकट है सम्यक दर्शन। तो सुसम्यक तो सत्यंकार स्वसात कृतम, स्वसात, स्वसात मतलब आत्मसात, आत्मसात मतलब अपना बना लेना, कि आपने ये मोक्ष की अग्रिम राशि देकर के मोक्ष को अपना तो बना लिया, रिजर्व कर लिया है, बुक कर लिया है। अब क्या करो कि ज्ञान चारित्र साकल्य मूल्य, अब ज्ञान और चारित्र के उस सकल मूल्य से पूरा मूल्य चुका करके, देखो श्रद्धा एक बार में पलटती है, श्रद्धा का काम एक झटके में होता है, लेकिन ज्ञान और चारित्र में क्रम पड़ता है ना, वहां क्रम पड़ता है। सम्यक पना एक साथ आ जाता है, ध्यान रखना, सम्यक पने में देर नहीं लगेगी लेकिन पूर्णता में देर लगती है। सम्यक दर्शन तो चौथे पूर्ण स्थान में ही पूर्ण हो जाता है, लेकिन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को समझ लो, वो 12वें के आखिर में, अथवा यूं समझ लो 13वां और फिर 13वें के बाद भी 14वां, दोनों तरह की अपेक्षाएं आती है, तो वहां जाके पूरे होते। तो अब ये ज्ञान और चारित्र का भी ये पूरा मूल्य देकर स्व करे गुरु, पहले तो आपने उसको स्वसात कर लिया था, आत्मसात कर लिया था, यानी अपना नाम लिखवा दिया था उस पर, लेकिन अब उसको हाथ में ले लो, तो हाथ में लेने के लिए तो पूरा मूल्य चुकाना पड़ेगा, यहाँ तो दे दो ना, सम्यक दर्शन रूपी एडवांस तो दे ही चुके, तो अब सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये पूरा मूल्य चुका करके, अभी प्रकरण हुआ ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का स्वरूप देख रहे हैं ना, तो मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन तो हो गया एडवांस, और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता ये पूरा मूल्य चुका दिया, तो जिसने वो पूरा मूल्य चुकाया उसको समझ लेना कि मोक्ष हाथ में आ गया। और यही होता है, यही होता है हमेशा सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जहां पूर्णता होती है, प्रकटपना नहीं, पूर्णता। प्रकटपना तो सम्यक दर्शन के साथ ही हो गया, लेकिन पूर्णता कहाँ होगी? ये पूर्णता तो अरहंत सिद्ध दशा में, तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता करके उसको स्व करे कुरु, अपने हाथ में कर लो। मतलब आचार्य को भी कहां कहां से उदाहरण सूझता है, आप देखो जंगल में बैठे बैठे कैसी कैसी चीजें सूझ जाती। अरे उन्होंने भी पूरा जीवन जिया है, पहले गृहस्थ दशा में तो वो भी थे ना, और सब अधिकांश कोई राजा के पुत्र, कोई बड़े सेठ, कोई राजकुमार, सब ऐसे रहे। तो सब जानते हैं वो, उनकी ऑब्जर्वेशन और वो देखने की कला बहुत जबरदस्त होती है मुनिराज जैसे, बहुत बहुत, है ना। अरे मामूली थोड़ी ना, तो सोचो ना जब इतना महान ग्रंथ लिखे हैं तो उनकी बुद्धि किस स्तर पर काम करती होगी, अपन कल्पना नहीं कर, इसलिए ऐसे उदाहरण मिल जाता है। ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे जो गृहस्थों को ख्याल में नहीं आता, ऐसा समझो, और वो उनको मुनिराज को जो जंगल में रहते उनको ख्याल, ये उनका वो जो समझ लो ज्ञान की बारीकी है, सूक्ष्मता है, तीक्ष्णता है, पकड़ है, देख के समझ जाते हैं सामने वाले को ये कितने पानी में। ऐसे ही थोड़ी ना होता, आचार्य है आखिरकार, आचार्य गुणभद्र स्वामी। देखो अर्थ सरल है बिल्कुल, छंद। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता ही भया धन है ना, इनकी पूर्णता ही धन है। ता करी तू शीघ्र ही निर्वाण को अपने हाथ करी, क्या ये पूरा का पूरा धन चुका करके तो निर्वाण को यानी मोक्ष को अपने हाथ में ले ले, अपना अपना तो पहले बना ही लिया था, लेकिन अब हाथ में ले ले, माने अब वास्तव में ग्रहण कर ले, सिर्फ नाम लिखाया मत रहने दे, इसको घर में रख ले। जब सत्य रूप मुक्ति अपने वशी करी तब कृतार्थ भया। यहाँ टोडरमल जी ने उस सत्यंकार शब्द का अलग ढंग से अर्थ लिया, सत्य रूप मुक्ति को जब तूने अपने वश में किया तभी तू कृतार्थ होगा, तभी जाकर के कृतार्थ हुआ। पहले आया था ना वो कृतकृत्य कब मानते हैं अपने आप को, वही चीज है। कृतकृत्यपना तो वास्तव में वहां पे सिद्धों का एक नाम है कृतकृत्य। कृतकृत्य भी कहा जाता है कि करने लायक सब हो गए इनके काम, अब कुछ नहीं बचे, क्या कुछ करना शेष नहीं। उनको अशेष भी कहा जाता है, निशेष भी कहा जाता है, कि सारे काम अब कोई शेष ही नहीं रहा है इनके, कोई सब काम निपटा दिए।
भावार्थ, जैसे को पुरुष इष्ट वस्तु को धनाधिक दे करी अपने हाथ करे, है ना, उसका जो भी मूल्य है वो मूल्य चुका करके अपने हाथ में ले लेता है, माने उसको स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ऐसे तो रत्नत्रय रूप धन करी, ये भी तो धन है ना, सबसे बड़ा धन है, तो रत्नत्रय रूपी धन कर के द्वारा मोक्ष पदार्थ को अपने हाथ करी, ज्यो सुखी होई तब जाके तो सुखी हो। उस मोक्ष पदार्थ की कीमत है रत्नत्रय, तो ये रत्नत्रय रूप धन के द्वारा उस मोक्ष रूपी पदार्थ को, मोक्ष तत्व को तू ग्रहण कर, मोक्ष अवस्था प्रकट कर और पूर्ण सुखी हो जाएगा तू। ऐसी बात है, सरल है बिल्कुल छंद। तो वास्तव में ये जो मोक्ष का सुख दिखाया है, तो पहले तो सुख का स्वरूप अपने को पक्का होना चाहिए। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख है कि नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। अभी तो सब मना करेंगे, गर्दन भी लाएंगे कि नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दौड़ते हैं ना उधर, अभी सुख लगता है वहां वास्तव, इसीलिए उधर दौड़। तो दौड़ भी धीरे धीरे रुकेगी, पहले वो विश्वास होगा ना, बार बार इस पर विचार चलेगा, चिंतन चलेगा, वो चिंतन ही प्रगाढ़ होकर के, घनीभूत होकर के वो प्रतीति बनता है। और कोई विधि थोड़ी ना, जिस चीज की श्रद्धा करनी है उसका कैसे होती है श्रद्धा, बताओ मुझे। आत्मा की श्रद्धा करनी तो कैसी श्रद्धा करनी है, उसके बारे में वही वही तो दिमाग में चलेगा बार बार। कितनी बार अपना नाम सोचता है दिन भर में कि मेरा ये नाम है, सोचते हैं क्या कभी? नहीं सोचते। लेकिन बचपन से वो इतनी बार सुना, इतनी बार सुना, इतनी बार सुना, और शुरू शुरू में तो ये विचार भी करा, अच्छा मुझे आवाज लगा रहे हैं। जब छोटे थे, जब शुरू शुरू में अपन ये नहीं जानते थे कि ये जो कहा जा रहा है, मेरा नाम पुकारा जा रहा है, तो ये मेरा नाम है, माने ये मैं हूं। तो आज तो हम विचार ही नहीं करते, इतनी बार वो नाम सुन लिया कि वो प्रतीति में बैठ गया। ठीक ऐसे ही इतनी बार चोट पड़े, इतनी बार वो तत्व विचार चले, बारंबार वो निर्णय करने का प्रयास करे, तो अपने आप वो श्रद्धा वैसे ही बन जाए। यही प्रक्रिया, और कोई प्रक्रिया नहीं। ज्ञान ही, वो जो विचार चलता है, चिंतन चलता है, वही घनीभूत होकर के श्रद्धा बन जाती। जैसे वो रस्सी का निशान बन जाता है ना, वैसा वैसा होता है। रसरी आवत जाते हैं, सिल पर पड़त निशान, ऐसी बात। सरल है छंद, है ना। तो ये दोनों छंद हो गया, समय भी हो गया अपना, आगे के छंद कल देखेंगे। एक बार छंद बोल लेते हैं। तू दुखाग्नि से तप्त लोहवत इंद्रिय सुख कण से नहीं शान, मोक्ष रूप सुख के समुद्र में जब तक मग्न न हो निर्भान, सम्यक दर्शन का अग्रिम दे या मोक्ष को आरक्षित, ज्ञान चरित संपूर्ण मूल्य दे उसे हस्तगत कर ले शीघ्र, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। की तो वाणी में हो निज सपर प्रकाशक ज्ञान, की तो वाणी में हो निज सपर प्रकाशक ज्ञान, एक ही भाव भय जड़ चेतन तिन की करत पिछान, एक ही भाव भय जड़ चेतन तिन की करत पिछान, की निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, सकल पदार्थ प्रकाशक जामे मुकुर तुल्य अमलान, सकल पदार्थ प्रकाशक जामे मुकुर तुल्य अमलान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधार, जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधार, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, भाग चंद बुध जन पाही को निश दिन करत बखान,
भाग चंद बुध जन ताही को निश दिन करत बखान। नकी तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाश के ज्ञान। हाँ की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाश